हैं तो कोई ऐसा बाकी नहीं रहता, कौन सा दिन बाकी हो जाए कि लोग कहते नहीं हैं। बोलते हैं कि इतना पैसा ले लो एक रात के लिए, हमारे साथ चलो, जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे और ऐसे मांगना नहीं पड़ेगा, जब जब हम कहेंगे तब तब चले आना, जहाँ बुलाएंगे मिलने के लिए, तो हम जितना पैसा कहोगी हम उतना देंगे। गंदे गंदे मजाक करते हैं, गलत तरीके से टच भी करते हैं, आपके साथ भी होता है ऐसा? बहुत लोग करते हैं, जब से जा रहे हैं हम ऐसे बोलते हैं कि इतना अच्छी हो, क्यों भीख मांग रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारे साथ रहो, हम तुम्हें जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वही देंगे। और नंबर भी मांगते हैं, पीछे पड़ जाते हैं नंबर के लिए कि हम आपसे बात करेंगे। और बहुत गलत बोलते हैं, अगर बूढ़े भी रहेंगे तो उन्हें भी नहीं शर्म आएगी कि हमारी बेटी की तरह है, कैसे हम इनको कहें। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपना यूपी न्यूज़ में, और मैं हूं सौरभ सरोज आपके साथ। अभी मैं यूपी के सुल्तानपुर में हूं, और यूपी के सुल्तानपुर से एक ऐसी स्टोरी सोशल मीडिया पे चल रही है जिसको लोग देख रहे हैं तो कह रहे हैं आखिर ऐसा कैसे हो गया। मैं आपको बता दूं, एक नई नवेली दुल्हन जो शादी के कुछ ही समय के बाद वो नाचना प्रारंभ करती है, घर घर जाके भिक्षा मांगती है, जिससे अपने परिवार का जीवन यापन करना पड़ता है उसको। आखिर उसके पास ऐसी समस्या क्यों आ गई, और जब वो भिक्षा मांगने जाती है लोगों के क्या क्या रिएक्शन रहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। आरती जी हमारे साथ हैं। आरती जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं आप? स्वागत है, ठीक है। जिस वजह से आप जानी जाती हैं उस अंदाज में मैं चाहता हूँ कि थोड़े जो आपकी स्टोरी है थोड़ी सी वो बताने का प्रयास करिए। स्टोरी यही है हमारी कि जब हमारी शादी हुई तो अभी तो 8 साल हो गया शादी का, लेकिन जब शादी हुआ तो 2 महीने बाद पहले पति तो बोलते थे कि हम सब कुछ, जो चीज़ चाहिए तुम्हें सब कुछ देंगे, तुमको कुछ सारी चीज़ का किसी का कमी नहीं होने देंगे। लेकिन जब शादी हुआ तो कहीं कमाने भी नहीं जाते थे और ड्रिंक ज़्यादा करने लगे, शराब पीने लगे। तो उनसे मांगते थे तो वो बोलते थे कि हमारे पास नहीं है, हम कमाने नहीं जाते हैं तो कहाँ से दें। तो 2 महीने बाद गांव के 3-4 लोग जाते थे तो उनसे बोले कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। पति से भी पूछे कि क्या गाने बजाने मांगने जाते हैं तो हम भी जाएं, तो वो बोले नहीं कुछ। तो हम उनके साथ जाना शुरू कर दिए। तो गाना जैसे उतना नहीं आता था, डांस ही करते थे। तो जाना शुरू कर दिए उनके साथ। तो जो गांव में लोग देखते थे बोलते थे क्या ज़रूरत थी, अभी दुल्हन है, क्यों अभी लेकर आते हो इन्हें। तो साथ के लोग बोलते थे कि अगर उसी लायक होता पति तो क्यों आती है, और अगर दुल्हन बनकर रहेगी तो कौन इसे खिलाएगा, इसीलिए आती है ये। और तब से हम जाना शुरू कर दिए और गाना बजाना मांगते भी हैं। खेत भी नहीं है, परिवार का खर्चा सब कुछ देखते हैं, पति मांगते हैं पति को भी देते हैं। तो लोग गलत तरह के कमेंट भी आपसे करते हैं, उल्टी सीधी बातें भी करते हैं जब आप जाते हैं? जहाँ भी जाते हैं तो कोई ऐसा बाकी नहीं रहता, कौन सा दिन बाकी हो जाए कि लोग कहते नहीं हैं। बोलते हैं कि इतना पैसा ले लो एक रात के लिए, हमारे साथ चलो, जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे और ऐसे मांगना नहीं पड़ेगा, जब जब हम कहेंगे तब तब चले आना, जहाँ बुलाएंगे मिलने के लिए, तो हम जितना पैसा कहोगी हम उतना देंगे। तो हम बोलते हैं जो मेहनत से हम थोड़ा ही मिलेगा, 2 ही 300 इतना मिलेगा हमको, इतने में सुकून है, और हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी सासू हैं, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमें, अगर हम आधी रोटी पाएंगे तो उसी में हमको सुकून है। अगर यही करते चलेंगे तो हम कहीं का नहीं रह जाएंगे, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमारे पति हैं, जैसे बोलते हैं कि इतनी अच्छी हो, जब मानते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो हमारे साथ भाग चलो, कहीं शहर लेकर रहेंगे। तो बोलते हैं, तो कहते हैं कि जैसे अगर तुम्हारे साथ चलेंगे तो अभी तो इतना कह रहे हो, हमारे पति भी बोल रहे थे कि तुम्हें रानी बना कर रखेंगे, बहुत ख्वाब दिखाए हमें, तो वैसे आप भी दिखा रहे हो, ले जाकर कहीं हमें बेच दोगे, नहीं कहीं छोड़कर भाग जाओगे तो हम कहीं का नहीं रह जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम मना कर देते हैं, कहीं कहीं तो धमकी भी देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम्हें इस गाँव में आना नहीं है, आओगी जैसे 2-4 लोग लेकर हम उठा लेंगे, धमकी भी देते हैं। लेकिन साथ के लोग जो रहते हैं बोलते हैं भैया जैसे गरीब हैं, मांग खा रहे हैं, तो इतना नहीं है कि अपना इज्जत बेच देंगे, हम भी शादी करके लाए हैं, इज्जत हमारी भी है, आपको अगर देना हो तो दे दीजिए, नहीं देना हो तो न दीजिए, लेकिन ऐसा मत कहिए। आर्थिक बात बताइए हमें आप, आपकी जो शादी है वो लव मैरिज हुई है ना? तो पति आपके पहले बहुत खौफ दिखाते थे ऐसा आप कह रही हैं, और बाद में आपको सारी सच्चाई पता चली तो आपके दिल पे क्या बीता कि जो लड़का हमसे इस तरह की बातें कह रहा था, अब क्या क्या चीज़ें वो कर रहा है?
शादी हमारी ऐसी हुई थी कि हम अपने नानी के घर गए थे, वहाँ हमें देख लिए थे। हम उनसे बात भी नहीं हुई थी हमारी। तो अपने घर आए, वो अपने मम्मी से बोलने लगे कि एक लड़की है, हमारे गांव का भी नाम बताए, मेरे मम्मी पापा का, और बोले हम उन्हीं से शादी करेंगे, नहीं तो जहर खा लेंगे। तो जैसे उनके चार भाई थे, एक भाई नहीं है, 2 भाई हैं, रहते हैं वहाँ अपने पत्नी के घर, घर जमाई बनकर। और जो एक है उनका दिमाग सही नहीं रहता, यहीं पर रहते हैं। तो बोली सासू जा गई जब हमारे घर, तो मम्मी पापा मना कर दिए कि हम शादी नहीं करेंगे। तो मेरी सासू रोने लगी कि मेरा कोई सहारा नहीं है, अगर यहीं हमारे एक बेटा हमारे साथ रहते हैं, अगर यहीं कुछ कर लेंगे तो हम कौन सहारा रहेगा हमारा। और ऐसा ना कीजिए, रोने लगी। उनके पति भी नहीं है। अच्छा। तो हम सोचे कि अगर मम्मी पापा मना कर रहे हैं, अब अगर हम भी मना कर देंगे तो अभी ये उदास होकर जाएंगी और इनके बेटे कुछ कर लेंगे तो हमारे ही ऊपर और वो पाएगी और रोएंगी, ये बहुत हमें बद्दुआ देंगी। हम बोले मम्मी पापा से कि हम शादी करेंगे, जो दुख हमें पड़ेगा हमारे ऊपर हम झेल लेंगे, आप लोगों से नहीं बताएंगे। लेकिन ये उदास होकर नहीं जाना चाहिए। जैसे उदास होंगी, इनके पति भी नहीं है, एक सहारा बेटा है, वो भी कुछ कर लेगा तो क्या करेंगी ये। अच्छा, आप कितने भाई बहन थे? हमारे जैसे 2 भाई हैं, छोटे छोटे थे, और मैं दूसरे नंबर पे थी। 3 बहन हैं। अच्छा। एक बड़ी है, उसके बाद में एक छोटी बहन है, और 2 भाई हैं। पहले के दिनों को आरती और अब के दिनों को कैसे आप याद करती हैं? क्योंकि पहले तो आप कह रहे हैं कि ये जो शादी के कुछ ही टाइम बाद आपको भिक्षा मांगना पड़ा, जो है वो काम अभी भी आप कर रही हैं? पहले तो सोचती थी, जब शादी नहीं हुआ था तो सोचती थी हम भी अपने घर जाएंगे, रानी की तरह रहेंगे, हम भी, हमें सब कुछ मिलेगा, आज़ाद से रहेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद इतना दीवाना हुए थे ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ। शादी हुआ तो बोले हमारा शादी हो गया। हम बोले तो पहले आप ऐसे कह रहे थे, आप क्यों बदल गए, क्या हो गया आपको? तो बोल रहे थे कि हमारी शादी हो गया, अब क्या कोई हमारा कुछ कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जैसे शराब पीकर पहले मारते भी थे, गाली भी देते थे। लेकिन जब से लड़की हमारी हुई है, 3 साल की लड़की है, बहुत बीमार थे जिससे हमारा बचने का कोई हालत नहीं था कि हम बच जाएंगे। 3 साल से मारते नहीं हैं, लेकिन शराब पीकर जब आते हैं तो गाली वाली देते हैं। अभी कहाँ है वो? अभी घूम रहे हैं गांव में, पता नहीं नहीं करते रहता। वो? जैसे कहीं काम लग जाता है कभी कभी तो कर लेते हैं, नहीं तो घूमते हैं। अगर हम बाहर से आते हैं तो हमारे यहाँ चौराहा चौहानपुर है, तो वहाँ रहते हैं। किसी के फ़ोन लेकर फ़ोन मिला देंगे, बोलेंगे कब आ रही हो। तो जब हम पहुँचेंगे तो पहले उनको पैसा देंगे, फिर उसके बाद जो सामान घर का रहता है, हर चीज़, सब्जी और चीज़, हम उसको खरीदते हैं, तब घर आते हैं। आरती, तकलीफ नहीं होती आपको कि मैंने क्या क्या, मतलब मुझे क्या क्या सपने दिखाए गए, उसके बाद फिर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया? और कहीं ना कहीं आप अभी सोचती भी होंगी। मैं आपके दिल की बात थोड़ी सी बताता हूँ, क्योंकि सबके मन में ये रहता है कि काश मैं यहाँ पे, मतलब जिनसे शादी हो जाती है, इनसे शादी ना करके किसी और से मेरी शादी हुई होती, शायद वो अच्छा होता। ऐसा भी सोचती हैं कभी? सोचते हैं, लेकिन जैसे हम यही सोचते हैं, इतना हमें पहले इतना सताते थे हमें, अब भी कोई कुछ मतलब नहीं रखते हमसे, लेकिन यही सोचते हैं कि यही मन करता है, जैसे यही सोचते हैं कि हम मर जाएं। हमें ऐसा क्यों भगवान हमें जन्म दे दिए कि हमें इतना झेलना पड़ रहा है। हमें अगर हम बीमार भी हो जाते हैं, उनके बगल में, जैसे बगल में रहते हैं, सोते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, तो कभी ये भी नहीं पूछेंगे कि क्या तुम बीमार हो, तुम्हें दवा चाहिए। हर चीज़, जो कपड़ा पहनते हैं भी मांग कर लाते हैं, जो बच्चे का कपड़ा होता है वो भी कभी नहीं, बच्चे का ना दुख पूछते हैं ना हमारा। और जैसे उनके बगल में रोएंगे, हमें दर्द, जैसे हमारे दर्द भी रहेगा, तब भी वो नहीं बोलेंगे कि चलो हम दवा ले दें। हम ये तरस जाते हैं कि हमसे कभी वो प्रेम से, प्यार से बात कर ले। वो उनके बात करने को हम तरस जाते हैं कि वो प्रेम से हमसे बात कभी कर लें। आरती, वो क्या प्यार करते हैं आपसे पहले की तरह? नहीं, जैसे शादी हुआ, शादी के पहले तो बहुत अच्छा इतना बोलते थे कि हम शादी तो के पहले प्यार करते थे वो? शादी के पहले फ़ोन में तो बहुत बढ़िया बात बोलते थे, जैसे कि जन्नत में सैर करवा रहे थे। और यहाँ आने के बाद ना ऐसे बदल गए, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, ऐसे बदल गए। आपने कहा नहीं उनसे कि पहले आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? जिस दिन शादी में आए उसी दिन हमसे झगड़ा कर लिए थे, उसी दिन मार दिए थे एक झापड़ खींचकर, जिस दिन शादी हुआ। लेकिन हम तब भी नहीं बताए। हम यही सोच रहे हैं कि अभी इतना झेल रहे हैं, कभी भी सुधरेंगे, उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि सुधर जाएंगे कभी।
अगर हम दूसरा कहीं किसी के साथ चले जाएंगे या किसी के साथ शादी कर लेंगे, इनसे भी खराब मिल जाए तो हम क्या करेंगे? कितना मर्द बदलेंगे हम? तो सोच रहे हैं जैसे चल रहा है उसे चलाएंगे। हमारे एक बेटा है, एक बेटी है, उनको भी पढ़ाएंगे और जैसे उनके पापा हैं वैसे तो नहीं बनने देंगे। और हमारा बेटा भी कुछ तो हमारा सहारा बनेगा। वो नहीं है, हमें नहीं समझ रहे हैं तो हमारा बेटा तो समझेगा, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। हमारा किस्मत भगवान जैसे लिख दिए हैं तो कोई उसे टाल नहीं सकता। जहाँ भी जाएंगे हमें वही झेलना पड़ेगा। तो ये आरती है, मैं आपको बता दूं कि आरती की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रही हैं। आरती की जो भी बातें हैं वो 100% सही है। आरती कुछ बातें ऐसी भी बता रही हैं जो लोगों के जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये शेयर भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इनके जो दिल की बात है वो निकल ही गई। आरती जी, आप जिस वजह से जानी जाती हैं, गाना वगैरह आप गाती हैं, तो गाने के क्या कुछ बोलें, क्या गाना गा सकती हैं आप? हाँ, गा सकते हैं। दुख ना उराता कहलो न जाता, विपत दिहाला जन्म से ए विधाता, भाग्य लिखल कवाना कलम से विधाता, भाग्य लिखल कवाना कलम से। किस्मत में फूल हमरा काहे न खिलेला, हम के रवा के भगवान के का मिलेला। ढाहे सब कल्पना शीशा नियन सपना, टूटी के बिखरे जाई छन से ए विधाता, भाग्य लिखल कवाना कलम से विधाता, भाग्य लिखल कवाना कलम से। माई के न देखनी मिलल, पापा के न प्यार हो, दुख रहे जीवन भर मिलल उपहार हो, दुख रहे जीवन भर मिलल उपहार हो। जब दुख भुलाई हम हंसी के चाही हम, हंसी दी के छीन ले छन से ए विधाता, भाग्य लिखल कवाना कलम से विधाता, भाग्य लिखल कवाना कलम से। आरती जी, अभी तो आपका इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ लगातार लोग कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे चैनल वगैरह आपने बनवाया है कि नहीं अभी? बना है। थोड़ा सा मेंशन करिएगा, बताइएगा चैनल की क्या क्या नाम है। यूट्यूब चैनल है आरती सुल्तानपुर यूपी 44 और फेसबुक का है आरती देवी, और इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, सेम वही है आरती सुल्तानपुर यूपी 44। आरती, एक बात बताओ, पहले जब आप भिक्षा मांगने जाती थी और अभी जब आपकी कहानी वायरल है तब आप भिक्षा मांगने जा रही हैं, तो क्या कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है आपको? कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है? नहीं, जैसे जाते हैं हम लोग तो ऐसे कहते हैं जैसे समाज जुटा रहता है। अगर हम वहाँ ज़मीन पे भी बैठे रहते हैं तो लोग बोलते हैं यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, जाओ उधर बैठो, तो उठकर जाकर कहीं दूर जाकर बैठे रहते हैं। बोलते हैं कि अभी जब हो जाएगा तब आना, तो वहाँ बैठकर सारा दिन इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद जब वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं नहीं जाइए आप यहाँ से, एक बार आपको मना कर दिया, जाओ उधर बैठो, क्यों आ रही हो बार बार, हमारा बेइज्जती हो रहा है। तो जब ऐसे बोल देते हैं तो पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद तो उदास होकर सोचते हैं, मन नहीं करता कि घर जाएं, सोचते रहते हैं कि क्या लेकर जाएं, बच्चे भी हमारे देख रहे होंगे, तो उदास होकर घर आ जाते हैं। और रोज़ जाना पड़ता है। ऐसे लोग बोलते हैं सारा दिन डांस करवाते हैं, पैसा जैसे छुट्टा करा लेंगे पैसा 10-10 रुपये, तो वही सोचेंगे कि जितना देर इसे लालच देंगे उतना देर नाचती रहेंगी, तो पूरा दिन वही पैसा 10-10 रुपये देकर पूरा दिन नचाते रहेंगे। सुबह ऐसा होता है कि मन नहीं करता कि हम चले जाएं, फिर इतना थकान रहता है। आरती, कुछ लोग गंदे गंदे मजाक करते हैं, गलत तरीके से टच भी करते हैं, आपके साथ भी होता है ऐसा? बहुत लोग करते हैं। जब से जा रहे हैं हम ऐसे बोलते हैं कि इतना अच्छी हो, क्यों भीख मांग रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारे साथ रहो, हम तुम्हें जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वही देंगे। और नंबर भी मांगते हैं, पीछे पड़ जाते हैं नंबर के लिए कि हम आपसे बात करेंगे। और बहुत गलत गलत बोलते हैं। अगर बूढ़े भी रहेंगे तो उन्हें भी नहीं शर्म आएगी कि हमारी बेटी की तरह है, कैसे हम इनको कहें। बूढ़े भी लोग जैसे जवान कहते हैं, उनका बात छोड़िए, बूढ़े लोग भी कहते हैं कि इतना देंगे, हम आपके नाम ज़मीन लिख देंगे और सब कुछ पैसा देंगे, जो चाहिए तुम्हें वही देंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा करिए। तो हम मना कर देते हैं।
आरती जी एक बात बताइए, जो है आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिस घटना से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हो कि आज मेरे साथ ऐसा नहीं होना था लेकिन कैसे हो गया? कोई घटना ऐसी थी आपके साथ? जैसे हम लोग जा रहे थे वैसे मांग रहे थे, जैसे चावल वावल मांगते हैं तो मांग रहे थे, तो एक लोग मिले कि वो बहुत जैसे दहेज पाए हैं, बहू लाए हैं और बड़े लोग हैं, चले जाइए पा जाओगे। तो हम लोग पैदल गए वहाँ धूप में। तो जैसे उनके घर पहुँचे, जैसे खड़े ही थे, बैठे भी नहीं थे, वैसे बोलने लगे। उनका जो पिताजी थे वो वकील थे, वो नहीं नेकपाल थे, और उनके बेटे जो पुलिस थे वो। तो जैसे खड़े खड़े ही थे तैसे बोलने लगे, यहाँ से जाओ, कौन बुलाया तुम्हें? तो हम बोल नहीं रहे थे, बस वैसे खड़े थे। तो बोल रहे हैं कितनी देर तक, कितनी बार बोला, जा नहीं रही हो? तो हम बोले जैसे आपको नहीं गंवाना है तो आप बोल दीजिए कि हमें नहीं गंवाना है, प्यार से बोल दीजिए, ऐसे क्यों डांट रहे हैं? हम आपका कुछ ले नहीं रहे हैं, बस खड़े हैं। तो बोल रहे हैं कि अभी हमसे बात, मुँह जैसे बोलते हैं, बाज रही हो हमसे, अभी डंडा उठाएंगे तो डंडा से मार के भगाएंगे। जाती हो कि अभी उठाए डंडा, भी यही रखा है डंडा। तो ऐसा मन किया कि हम भी इंसान हैं और ये भी इंसान हैं, एक अमीर हैं, हम गरीब हैं, लेकिन ऐसे भी इंसान हैं कि इंसान का इज्जत नहीं करते हैं। तो ऐसा मन किया कि वहीं से आँख में आंसू आ गया और बोले नहीं कुछ। हम तो सोचे कि हम बिना बुलाए आए हैं तो इनसे हम क्या कहें। तो उदास होकर हम वहाँ से चल पड़े। हमारा किस्मत ही है, किस्मत पे अपने रो रहे हैं। भगवान ऐसा ही किस्मत बना दिया कि कोई नहीं टाल सकता। हमें यही है हमारी किस्मत में, तो यही करना पड़ेगा हमें। और जैसे कि हम यही भी सोच रहे थे, नहीं हमको अच्छा लगता कि हम जाकर घर घर मांगे, भीख मांगे और गाए बजाएं। जैसे कपड़ा भी सिलते थे तो पति से बोले कि अगर आप पैसा दे देते तो हम कहीं कमरा लेकर हम ब्यूटी पार्लर खोल लेते, वहीं अच्छे से इज्जत से हम कमाते, कुछ ही कमाते। ब्यूटी पार्लर वगैरह आता है आपको? आता है। अरे पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? बस 8वीं तक। गरीब थे, मम्मी पापा पढ़ाए नहीं, और समाज के डर से वो सोचे कि जैसे जहाँ पढ़ने जाते थे वहाँ जैसे लड़के आते थे तो पढ़ते नहीं थे वो, लेकिन आते थे तो बहुत गंदी गंदी बात बोलते थे, गाली भी देते थे और उठवाने के भी बात कर लिए थे। तो मम्मी पापा से बताई तो मम्मी पापा पढ़ाई बंद करवा दिए। बोले कि जैसे कि समाज के डर से सोचे कहीं कुछ गलत ना कर दें ये लोग। उसी से 16 ही साल में हमारी शादी कर दिए। 16 साल का उम्र था, अभी 8 साल हुआ है, पूरा 24-25 साल का हुआ होगा उम्र हमारा। पति की पढ़ाई कहाँ तक हुई आपके? पति तो बोल रहे थे कि पढ़ने जाते थे, लेकिन बाग में पढ़ाई करते थे, वहाँ नहीं जाते थे स्कूल। जब छुट्टी होती थी तो वो अपना जो बस्ता लेकर उन्हीं के साथ चले आते थे। बाग में कौन सी पढ़ाई होती है, नहीं पूछा आपने? बाग में दूसरा पढ़ाई पढ़ रहे थे। क्या बताएं, अब वही बोल रहे थे कि हम पढ़ने जब जाते थे, मम्मी पापा भेजते थे तो हम बाग में ही रहते थे। जब वहाँ से छुट्टी होता था तब उनके जो बच्चे आते थे उनके साथ हम घर आ जाते थे। मतलब वो घर से जाते थे लेकिन स्कूल तक पहुँचते ही नहीं थे? नहीं, स्कूल तक नहीं तो पहुँचते। कितने सालों तक ऐसा उन्होंने किया? बस 5वीं तक प्राइमरी में पढ़ा रहे थे, तो 5वीं तक ऐसे किए। मतलब विद्यालय गए ही नहीं वो? हाँ। उनके पापा अगर होते तो ऐसे नहीं बिगड़ पाते। उनके पापा बहुत अच्छे थे, लेकिन छोटे छोटे थे तभी उनके पापा जैसे देहांत हो गया उनका। और मम्मी है, मम्मी को कौन डरता है। पापा के विषय में इतना कुछ कैसे आप जानती हैं? मेरी सासू बताती हैं और गांव के लोग भी बताते हैं कि उनके पापा बहुत अच्छे आदमी थे वो। आरती भी आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, क्या कहिएगा उनसे, कोई अपील करिएगा आप अपने लिए? मैं उनसे यही कहूँगा हाथ जोड़कर कि हमें भी ऐसे प्यार दुलार देते रहे अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए। कि जैसे हमारे पति कुछ नहीं कर रहे हैं, कमाते नहीं हैं कुछ, जैसे मजदूरी करते हैं, हमको ऐसे प्यार दुलार दें कि हम भी कुछ कर पाएँ, अपने बच्चों को पढ़ा सकें ताकि वो भी कुछ कर सकें। यही हाथ जोड़ के उनसे विनती है। जैसे गांव में भीख मांगते हैं वैसे उनसे भी भीख मांग रहे हैं कि हमें भी आगे बढ़ाएं, हम भी कुछ कर पाएँ।